प्लीज यानी इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है। सरला के बेटे अशोक की हाल ही में शादी हुई थी। बहू के आने के बाद सरला पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी, लेकिन सरला की बहू सीमा को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके घर वाले काफी हद तक सीरियस मूड में ही रहना पसंद करते। अब एक रोज सीमा अपने देवर अभय से मजाक करते हुए कहती है, देवर जी, आज तो आप बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। कहीं किसी से मिलने का इरादा तो नहीं? बहू जाकर किचन में काम कर ले और मेरे लिए एक कप चाय बना ला। अब अभय के बाहर जाने के बाद सरला अपनी बहू सीमा से चाय लेते हुए अपनी बहू को समझाती है। बहू, अभय से थोड़ा कम मजाक किया कर, क्योंकि उसे किसी से बात करने की आदत नहीं है। ऐसा क्यों? उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? या कोई हादसा, कोई ऐसी चीज जिससे वो ऐसे हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है बहू, वो शुरू से ही ऐसा है। अब सीमा किचन में काम करते हुए सोचती है, माँ जी सही कह रही हैं। देवर जी से कुछ भी पूछो तो मुंह बनाकर बोलते हैं। वैसे भी मेरे कौन सी चीजा लग रहे हैं जो मैं मजाक ना करूँ तो मुझे बुरा लग जाए। अब सीमा काम ही कर रही होती है, तभी विमला का आना होता है और विमला आते ही सरला से कहती है, और सरला, बहू कैसी है तेरी? अब तो तुझे कोई काम करना भी नहीं पड़ता होगा। बहू जो आ गई है। हाँ हाँ, बहू के आने से बहुत आराम मिला है मुझे। बस ऐसे ही घर में सब ठीक ठाक रहे। अब ये बातें चल ही रही थी कि सरला मोटर बंद करने चली जाती है और तभी विमला नई बहू सीमा के पास किचन में जाकर सीमा से कहती है, बहू सब ठीक ठाक तो है ना घर में? वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं? विमला इतना बोलती ही है कि तभी सरला पीछे से आती है और विमला से कहती है, कौन से राज की बात कर रही है विमला? जरा मैं भी तो सुनूं। ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझे न बताकर मेरी बहू को बता रही है? अरे सरला, तू आजा आजा, तुझे भी बता ही देती हूँ। अरे वो कांता की बहू है ना, उसका बच्चा होने वाला था, लेकिन उसने कुछ दवाइयाँ खा ली होगी, नुकसान हो गया, उसका बच्चा नहीं रहा अब। ये बात तो तुम मुझे कल भी बता रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे विमला, तू तो सारी बातें मुझसे कहती है, लेकिन आज तू मेरी बहू को क्या बताने आई थी? अरे तू टेंशन ना ले सरला, वो सब नहीं बोलूंगी। अब सरला तो विमला को जैसे तैसे भगा देती है, लेकिन सीमा को यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात पर गौर नहीं करती। अब देर शाम सीमा सबके लिए खाना बनाकर खाना पीना खिलाने के बाद जब सोने जाती है तो लेकिन रात के 2 बजे सीमा पानी लेने के लिए उठती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है और धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। सीमा जब स्टोर रूम देखती है तो अभी जमीन पर लेटकर बातें कर रहा था और बोल रहा था, मेरी प्यारी बीवी, तुम ठीक तो होगी ही। वैसे हमारा बच्चा कैसा है? अगर तुम उस दिन जिद नहीं करती तो शायद तुम मेरे साथ होती। अब बहुत रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। बहुत बातें कर ली आज हमने। सीमा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है और सुबह उठकर अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, आपको पता है वो रात में स्टोर रूम से ना किसी की आवाज आ रही थी। अरे बहू, तू क्या करने गई थी रात को स्टोर रूम में? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। एक बार तो लल्ला ने वहाँ चुड़ैल देखी थी। क्या बात कर रही हैं माँ जी? चुड़ैल? मुझे तो बहुत डर लगता है इन सब से। अब से तो मैं रात में वॉशरूम भी नहीं जाऊंगी। सीमा इतना सुनने के बाद अपने मन ही मन सोचती है, जरूर कोई झोल है। माँ जी मुझे स्टोर रूम में जाने से मना क्यों कर रही हैं? और उसमें हमेशा ताला लगा रहता है, लेकिन रात में वो खुला था। मुझे जानना तो जरूरी है। अब सीमा देर रात को उठती है और स्टोर रूम की तरफ जाती है और आज भी स्टोर रूम का खुला दरवाजा देखकर वो सुनने की कोशिश करती है कि आखिर चल क्या रहा है। पर फिर से उसे अभय की आवाज आती है और वो जमीन पर लेटा होता है। पता है मेरी जान, आज मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी लेकर आया हूँ। बताओ कैसी बनी है? वैसे तुम्हें याद है ना, अगले रविवार तुम्हारा जन्मदिन है। मैं केक जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए। अब जैसे ही सीमा जाने लगती है उसके हाथ से बोतल छूट जाती है और अभय को पता चलता है कि कोई तो यहाँ पर था, लेकिन वो जब तक बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि सीमा तो अपने कमरे में जा चुकी थी। अब सीमा अपने बिस्तर पर डरी हुई घबराई सी लेट कर सोच रही थी, ना जाने देवर जी किससे बातें कर रहे होते हैं। मुझे किसी ना किसी से तो जानना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है। मैं विमला आंटी से पूछती हूँ कल। माँ जी तो कल ही अपनी बहन के यहाँ चली जाएंगी। विमला आंटी को मैं जरूर बुलाऊंगी। अब अगली सुबह सरला के जाने के बाद विमला का आना होता है और विमला को देखकर सीमा कहती है, आइए विमला आंटी, माँ जी तो अपनी बहन से मिलने गई हैं। आपको कोई काम था क्या? आई तो मैं सरला से ही मिलने थी,
लेकिन अब तेरा हालचाल जान लेती हूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आपको पता है 2 दिन से मैं स्टोर रूम में किसी भूत को देख रही हूँ। माँ जी भी कह रही थी कि घर में चुड़ैल रहती है। बहू, अब तुझसे क्या छुपाना, तेरे घर में तो चुड़ैल रहेगी ही ना। तेरी देवरानी को जो तेरी सास और देवर ने मिलकर मार दिया था। क्या? ये क्या कह रही हो विमला आंटी आप? देवर जी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो कौन सी बहू और कौन सी बीवी? बहू, तुझे नहीं पता, तेरा देवर एक लड़की को भगा कर लाया था। कुछ महीने पहले की ही बात है। उससे बहुत काम करवाती थी सरला, और तो और तेरे देवर भी। लेकिन ना जाने क्या हुआ, उसे अभय ने गला दबाकर मार दिया और कहा सुसाइड कर लिया है उसने। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, उसके गले पर निशान भी बने हुए थे। सच कह रही हैं कि आप विमला आंटी? अगर ऐसा है तो इन्हें मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। यही बताने की कोशिश कर रही थी मैं तुझे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुझे कैसे बताऊं ताकि तू भी संभल कर रहे। अब सीमा बिना समय गवाए पुलिस को फोन करती है और पुलिस आती भी है और स्टोर रूम की तलाशी करती है। यहाँ तक कि जब स्टोर रूम को खोदा जाता है तो वहाँ से एक कंकाल निकलता है। उसके बाद ये सब देखकर सब लोग हैरान थे। अब सरला और अभय का एक साथ आना होता है और पुलिस दोनों का इंतजार कर रही थी। अच्छा, चलो आ ही गए दोनों माँ बेटे। हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। जी क्या कोई बात हो गई है क्या? बहू क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठी है? जी बताइए पहले क्या बात है, तभी तो हम आपके साथ चलेंगे। ये आपको पता तो होगा ही कि ये कौन है, या हम याद दिलाए? अगर हमने याद दिलाया ना तो बहुत पछताओगे। ये आपको कहाँ से मिला और आपको यहाँ किसने बुलाया? ये हमें आपके स्टोर रूम को खोदने पे मिला है और हमें आपकी बहू सीमा ने बुलाया है। आपके लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप सच बोल दे। माँ, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। ये सुमन की ही कंकाल है और मैंने ही सुमन को मारा क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर था। बेटा ये तो क्या कह रहा है? सर ये सब झूठ बोल रहा है, इसने कुछ नहीं किया। माँ जी, मैंने ही पुलिस को कंप्लेन की थी ताकि सच सबके सामने आ सके। कुलक्षणी करमजली अपने ही घर परिवार को बर्बाद कर रही है। हाय तू कैसी है रे? सरला, तू ऐसी निकलेगी कभी सोचा नहीं था। हमें पहले से ही शक था, पर अब यकीन हो गया है। जी चलिए सल्ला जी, आपको भी सजा मिलेगी क्योंकि आपने एक अपराधी का साथ दिया है। इस हिसाब से आप भी अपराधी हुई। और ऐसे ही सालों का दफन देवर का राज भाभी के सामने आता है। दिवाली की शाम, मोहल्ले में सबके घर दियों और रंग बिरंगी लाइटों की